Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the biodiversity and its conservation. हमने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें आपका PY की भी इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन द लॉस ऑफ वन स्पीसीज लीड टू द लॉस ऑफ अनदर? इफ़ यस, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसमें पूछा कि क्या एक स्पीसीज़ का ख़त्म होना दूसरे स्पीसीज़ के ख़त्म होने पे डिपेंड करता है, और अगर ये होता है तो उसका एग्जाम्पल भी बताइए कि ये कैसे होता है। तो इसको हमने को एक्सटेंशन में पढ़ा था कि हाँ ये होता है, तो इसका हम लिखेंगे यस, इन को एक्सटेंशन वेयर द सर्वाइवल ऑफ वन स्पीसीज इन कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अनदर। मतलब एक स्पीसीज़ का सर्वाइवल कंप्लीटली पूरे दूसरे पे डिपेंडेंट होता था। हमने इसको देखा था को एक्सटेंशन में, है ना। तो द लॉस ऑफ वन स्पीसीज़ कुड लीड टू द लॉस ऑफ अनदर, मतलब एक स्पीसीज़ का ख़त्म होना दूसरे स्पीसीज़ के ख़त्म होने में भी कारण रोल प्ले कर सकता है ना, रोल प्ले करता है। तो हमने इसको देखा था किसमें, को एक्सटेंशन में। तो इसमें बताया है कि जस्टिफाई करो, तो हमने देखा था को एक्सटेंशन में दैट स्पीसीज रिलेटेड टू ईच अदर इन एन ऑब्लिगेटरी मेथड में देखा था हमने। जैसे कि क्या था, एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझे, इसमें बोला भी है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। जैसे कोई होस्ट फिश है ना, कोई होस्ट फिश है, वो मर जाती है, ठीक है। तो जो होस्ट फिश, जो पैरासाइट होते हैं, जो इस होस्ट फिश पे डिपेंडेंट होते हैं, ये भी मर जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो द इफ़ होस्ट फिश डाइज देन पैरासाइट विल बी डेड टू, मतलब पैरासाइट्स भी मर जाएंगे। एज पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट स्पीसीज, क्योंकि पैरासाइट जो है ये होस्ट फिशेस पे ही तो डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये को एक्सटेंशन हो रहा है, कि मतलब एक स्पीसीज़ मर रहा है तो दूसरा स्पीसीज़ भी मर जा रहा है, मतलब एक स्पीसीज़ का ख़त्म होना दूसरे स्पीसीज़ के ख़त्म होने होता है। तो इसका ये देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ पे डिपेंडेंट होता है। लॉस ऑफ वन स्पीसीज इज लीड टू द लॉस ऑफ अनदर स्पीसीज, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड को एक्सटेंशन प्रोसेस। और इसमें एक एग्जांपल आप लिख देंगे, होस्ट फिश अगर मर जाती है तो पैरासाइट भी मर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ है, तो इसको भी आप कर लीजिए तो ठीक रहेगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्रेटर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। ये चीज़ें बताओ कि ग्रेटर डाइवर्सिटी के लिए चीज़ें बताओ, तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन में। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ की वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है बहुत ज़्यादा बैरी नहीं करते, नॉट डू नॉट डज डू नॉट वेरी मच बैरीज, मतलब डू नॉट वेरी मच, है ना। दिस लीड्स टू द लॉन्गर टाइम इन एवोल्यूशन, हैंस इट्स हैज अ ग्रेटर डाइवर्सिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप करना चाहें PYQ में तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप इसको देख लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लिस्ट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड आई थिंक 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं, दिस लीड्स टू द लार्ज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम। अब बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना, बायोडाइवर्सिटी का खत्म होने का मतलब क्या, एक स्पीसीज़ का खत्म हो जाना, बहुत सारे स्पीसीज़ नष्ट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, मतलब प्लांट्स का, हम प्लांट्स को काट रहे हैं, है ना, हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे मतलब जो जानवर जो जंगलों में रहते थे वो ख़त्म हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब इकोसिस्टम में चेंजेस देखने को मिलता है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि एक स्पीसीज़ मर जाता है तो उस पर बहुत सारे स्पीसीज़ जो डिपेंड होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो ये वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है इकोसिस्टम में, है ना। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है तो वेरिएबिलिटी देखने को जरूर मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, लीड टू एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज, मतलब क्या होता है, स्पीसीज को ख़त्म कर देता है। अब होस्ट फिश मर गई तो उसके साथ साथ पैरासाइट्स भी खत्म हो जाते हैं, है ना। तो उसी 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 का एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू सम नेचुरल क्लाइमेटिक एरियाज लाइक फ्लड्स, है ना। फ्लड्स, अब बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, मतलब प्लांट्स को आप काट रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज नष्ट हो जा रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट होते हैं स्पीसीज को एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है, मतलब सब लोग मर जा रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज लॉस हो गई, उससे फ्लड भी आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन बेकार हो जाएंगी। अभी आप प्लांट ना लगाएं, पेड़ पौधे बहुत काटेंगे तो मतलब बारिश नहीं होती है। उसी तरीके बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटीज होते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस होता है तो आपको नेचुरल क्लाइमेटीज से मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लड आ सकता है, या फिर जैसे
क्या बोल सकते हैं, वल्केनो आ गया, तो बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटीज़ भी होते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। तो सिंपल सा आपको समझना है कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है तो इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी आती है, स्पीसीज़ खत्म हो जाते हैं, स्पीसीज़ खत्म हो जाते हैं, बहुत तरीके से नेचुरल क्लाइमेटीज़ आती है, सर्वाइवल रेट, अब नेचुरल क्लाइमेटी आई, फ्लड आया, वल्केनो आया, तो सर्वाइवल रेट भी डिक्रीज़ हो गया, मतलब जीने की जो क्षमता होती है, रेट होता है, वो भी खत्म हो जाएगा, और फूड एंड फॉडर भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप 5 पॉइंट याद कर लीजिए, 5 नंबर में भी आएगा तब भी लिख देंगे, 3 नंबर में आएगा तब भी लिख देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे फिर भी मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ाया था, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, हमने एक टॉपिक बताया था वन शॉट में, स्पीसीज एरिया रिचनेस, जिसको किसने दिया था, अलेक्जेंडर ओम हम्बोल्ट ने। उस स्पीसीज में, उसमें उन्होंने क्या बताया था थ्योरी में, उन्होंने बताया था कि अगर एरिया बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीसीज रिचनेस के। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट फिर भी मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ कि एरिया, उन्होंने क्या कहा था, ऐसे समझेंगे, एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ेंगी, है ना। लेकिन बाद में क्या देखने को मिला, जब ग्राफ ड्रा किया गया लेटर में, तो एक बार जो एरिया बढ़ाने से बहुत तेज़ी से स्पीसीज़ बढ़ती हैं, लेकिन जो दूसरा ग्राफ देखने को मिला, एक बार तो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, इसके बाद फिर रैपिडली डिक्रीज़ भी हो जाती थी। तो 2 ग्राफ हमने देखने को मिला था इसमें। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेंगे, और वन शॉट वीडियो में इसको मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट 2022 में भी इस बार को में क्वेश्चन में पूछा गया था, और 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर अप कर लेंगे। रीबेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने एरोप्लेन को एज ए एग्जांपल मान के मतलब समझाया था, वो भी हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार, और 2016 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप वन शॉट वीडियो में सबको अच्छे से कवर अप कराया हूँ, तो उसको बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। एलियन स्पीसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एलियन स्पीसीज़ इन्वेंशन 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे शायद, और 2018 में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें डिफरेंसेस बिटवीन इन सेतु कंजर्वेशन एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन, ये भी मैं आपको वन शॉट वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से कवर अप कराया है। ये क्वेश्चन अभी शायद आई डोंट थिंक कि पूछा गया है, 2014 में पूछा गया था, मुझे कंफर्म नहीं है किस में पूछा गया था, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। स्पीसीज एरिया रिचनेस से इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन आ सकता है। डेविड टिलमैन रिएक्शन अब की बार भी आया है, रीबर्ट प्रॉपर्टीज अब की बार भी आया है, एलियन स्पीसीज का एग्जाम्पल के साथ समझाने को 2021 में आया था, और डिफरेंसेस इन सेतु एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन से ये भी डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। और सब कुछ बहुत आसान है, वन शॉट आप देखेंगे आपको सब बहुत इजीली समझ में आ गया, और वन शॉट में आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, जय हिंद, टेक केयर। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.